अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप देख रहे हैं मेव न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अवैस करनी साहब, जो बानी हैं तहफ़्फ़ुज़ अवराक़ के मुक़द्दस ग्रुप रायविंड इन्होंने बनाया है, अभी शुरू किया है माशाल्लाह। पहले भी ये काम काफ़ी अर्से से कर रहे हैं। वेलफेयर का काम इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू इस काम से की है। इनके साथ एक टीम भी है, इनकी बहुत अच्छी काम कर रही है। तो इनसे हम पूछते हैं इनका इस अपना तहफ़्फ़ुज़ अवराक़ के मुक़द्दस ग्रुप बनाने का मकसद क्या है, और काफ़ी अर्से से वेलफेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में खुद ही बताएंगे कि इनका क्या मकसद है, क्या सोच के इस तरफ आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अवैस भाई, आपने ये काम जो शुरू किया है तहफ़्फ़ुज़ अवराक़ के मुक़द्दस जो आपने ग्रुप बनाया है, कुरान पाक के जो अवराक़ होते हैं गलियों में से आप उठाते हैं, हमने देखा स्क्रीन काफ़ी जो है ना मीडिया पे चल रही होती है जी। तो मतलब क्या सोच के आपने काम शुरू किया? देखिए ये का काम है, ये तो है ये काम। दरस नामी करने के साथ साथ उस्तादुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब किबला उनकी शागिर्दी इख्तियार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके आगे मामू जान हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने 1982 से यह काम शुरू किया था। तो जब मैं मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब का शागिर्द हुआ तो उनसे यह फ़िक्र मिली कि उनके मामू जाना, तो उन्होंने भी यह काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये चिश्ती बुज़ुर्गों के अंदर इस पुरफ़ितन दौर के अंदर यह मुक़द्दस और आके तहफ़्फ़ुज़ का काम ये चिश्ती लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखकर उस्ताद साहब किबला ने ज़िंदगी का एक वजीफ़ा दिया था कि ये आपने वजीफ़ा करना है बेटा। मैंने इस वजीफ़े को जब करना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी ख्वाहिशात थी जो नेकी के काम करने की, रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं करता था कि या रब्बुल आलमीन मुझसे ज़िंदगी में दीन का काम ले ले। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी न किसी सूरत में किसी न किसी ज़रिए से लेना था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस काम के लिए मुस्तकिल के लिए चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 5 साल से नाचीज़ मोहम्मद अवैस करनी चिश्ती शहर रायविंड के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुक़द्दस कागज़ात, उर्दू अखबारात, इश्तिहारात, फ़्लेक्सें, शहीद और नाकाबिल इंतिफा कुरान शरीफ इकट्ठे करके इनको शरई अहकाम के मुताबिक महफूज करते हैं। कुएं बनाम कुरान महल्लात बनाए जाते हैं, उनके अंदर हम इनको दफन करते हैं। जो जो वक़्त गुजरता गया, अकेला था, मेहनत करता गया, पैदल था, फिर साइकिल ले ली। उसके बाद जो मजदूर वाली रेडी होती है उस पर मैंने 2 साल काम किया। वो जब रेडी लेनी थी पैसे भी नहीं थे, तो अचानक ही रायविंड के अंदर एक जो है सियासी शख्सियत हैं गुलाम चौधरी गुलाम फारूक साहब, ठीक है, मुस्लिम लीग के, उन्होंने पूछा कि कारी साहब आप आज परेशान हैं। तो मैंने उनको मसला बताया। उन्होंने ऊपर से नई रेडी थी मंगवाई, कहने लगे ये आपको तोहफे के तौर पे है मेरी तरफ से, आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने उनके लिए दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे ज़्यादा मज़हबी अमूर का काम ले। तो उस रेडी पर मैंने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल किया। शहर रायविंड की सियासी समाजी मजहबी शख्सियात को पता चला कि शहर रायविंड के अंदर एक नौजवान जो है कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत करता है। रात के 2-2 बज जाते थे तो लोग देखते थे सियासी समाजी मजहबी लोग के अवैस भाई की कुर्बानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके बाद एक गाड़ी ले ली जो आपके सामने है, रिक्शा। उसके बाद जो वक़्त गुजरता गया तो इस्तिकामत की मनाजिल को तय करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने एक ग्रुप बनाया है तहफ़्फ़ुज़ और आके मुक़द्दसा ग्रुप, जिसकी शहर रायविंड के अंदर टीम बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़ीद सियासी समाजी मजहबी दोस्त अहबाब से रवाबित कायम है, ठीक है। इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए हर शहर में हर ज़िले में ये मुक़द्दस और आके तहफ़्फ़ुज़ का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए इंशाअल्लाह रहमान कोशिश जारी है। शहर रायविंड के अंदर टीम बन चुकी है, कोटरा जंक्शन के अंदर टीम बन चुकी है और ठिंग मोड़ के अंदर भी टीम बन चुकी है। अब इंशाअल्लाह रहमान लाहौर सांगले के अंदर काम शुरू करने वाले हैं, 4थे शहर के अंदर। उसके बाद 3 शहर और हैं, राब्ते हो चुके हैं। इंशाअल्लाह रहमान वहाँ तंजीम साजी करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ड्राइवर से अपना जो टीम बनाई है
कौन हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे, कौन है आपकी जगह? वहाँ पर मेरे पास हैं नाजिम राव मोहम्मद अली शान साहब और उसामा अकरम साहब और मोहम्मद शकील साहब और मोहम्मद सलमान साहब और मोहम्मद अदनान साहब, मोहम्मद नुमान साहब, ये मेरे जो अरकान हैं। और जो राव अली शान साहब हैं ये मरकज़ी मेरी टीम के कोऑर्डिनेटर हैं। और जो मोहम्मद शकील साहब हैं ये मरकज़ी टीम के फिनांस सेक्रेटरी हैं। और कोट्रादक्शन के जो अंदर हैं वो मेरे मसेर हैं। एक है हाजी मोहम्मद नवीद साहब, वो मरकज़ी तंजीम के जो हैं नायब हैं। और उनके छोटे भाई मोहम्मद शकील साहब वो मरकज़ी तंजीम के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मेरे वालिद ग्रामी मरकज़ी तंजीम के नायब जो है नाजिम हैं। और इसी तरह ये तंजीम साजी हम कर रहे हैं, कोट्रादक्शन के अंदर काम हो रहा है। मजीद इंशाअल्लाह रहमान हर शहर के अंदर एक गाड़ी बनाएंगे जो है कम अज कम 150 सीसी रिक्शा, ठीक है, हर शहर में। और एक बंदा रखेंगे जिसको बाकायदा मरकज की तरफ से तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है, वो उस इलाके में कवरिंग करेगा, रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठे करेगा। आपको लोग सपोर्ट भी करते हैं इस काम में? इस काम में देखें सपोर्ट होनी चाहिए बहुत ज्यादा, जबकि लोग कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना इतनी सपोर्ट नहीं करते जितनी होनी चाहिए। 100 में से 5% हो रही है, जबकि 100% मुकम्मल होनी चाहिए। इसमें कुएं बनाम कुरान महल्लात बनाए जाते हैं, उनके लिए जगह जो है वो दरकार है, उनके लिए तामीरात दरकार है, उसको चलाने के लिए वहाँ बंदा होना चाहिए, वो जो दफ्तर के निज़ाम है उसको चलाना है, आने जाने वाले मेहमानात का जो है खर्चा है। फिर उसके अलावा टीम को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस दिन इज्तिमाई तौर पर मुक़द्दस सुराग का काम किया जाता है, तंजीम को मरकज़ की तरफ से नाश्ता करवाया जाता है। अगर वक्त ज़्यादा लगे तो दोपहर का खाना भी हम देते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर बोरे दरकार हैं, गाड़ियों का पेट्रोल दरकार है। आपकी जो ज़रूरियात हैं जी, इसमें आप मुखय्यर हजरात के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मुखय्यर हजरात से मेरा पैगाम है कि वो अपनी आखिरत संभालें। देखिए दुनिया फानी है, ठीक है, हम आए हैं, हमने चले जाना है। यहाँ कोई आया आकर मुस्तकिल रह नहीं सकता, ये दुनिया फानी है, हमने आना है जाना है, ठीक है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। तो हम यही कहेंगे कि भाई दोस्त अहबाब से, मुखय्यर हजरात से, सियासी हों, समाजी हों, मजहबी हों, भाई आपको अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलाम के अहकामात की रोशनी में हम ये पैगाम देते हैं कि आप कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान माल सब पेश करें। जबकि हम मुसलमान हैं, हम पर कुरान का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है। अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका का, सहाबा कराम के अस्माए मुबारका का, जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां हैं वो सब उनका फ़र्ज़ हम पर फ़र्ज़ है। और आज देखें कि हम अगर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली और जानी कुर्बानी पेश नहीं करेंगे तो ये बेअदबी बढ़ती हुई फैल चुकी है और मजीद फैल जाएगी। अच्छा, आपका कांटेक्ट नंबर आप नाज़रीन को देना चाहें जो मुखय्यर हज़रात उनके लिए, तो क्या नंबर है? जी, 0303 90 85 254 0300 जी 90 85 जी 254। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर है? जी, ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर मोबी कैश भी मतलब कॉल भी हो सकती है, तो बात करें आपसे, कोई मुखय्यर हज़रात जो है रब्ता करना चाहे। और कोई अपना पैगाम जो कौम के नाम, नौजवान के नाम, कोई इसमें आप? जी, कौम मुस्लिम के नौजवान हैं जो उनको चाहिए कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपनी बस्तियों में, मसाजिद में, गिरदोनवा में, रास्ते में जब सफ़र कर रहे हो मुसाफिर बनकर, तो हर वक्त उनको ये होना चाहिए कि हमने कुरान का अदब करना है, हमने कुरान का अदब करना है। मुक़द्दस काग़ज़ात, उर्दू अखबारात, इश्तिहारात, फ्लैक्सें, शहीद और नाकाबिल इंतिफाक कुरान शरीफ जहाँ देखें हमसे रब्ता करें। वैस भाई इस इलाके में, इस बस्ती में, इस मस्जिद में, इस शहर में मुक़द्दस सुराग की बेअदबी हो रही है, आप फौरन बेअदबी का ऑपरेशन करें इंशाअल्लाह रहमान। उवैस करनी भाई और इसके तमाम साथियों का एक एक जिस्म के अंदर खून का कतरा जो है कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निछावर होने के लिए हाजिर है। हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। अज़मत कुरान जिंदाबाद। जी नाज़रीन,
ये थे अवैस करनी भाई, जो आपको एक मुख्तसर सा उन्होंने पैगाम दिया है। जहाँ भी कुरान पाक की बेअदबी हो इनसे रब्ता करें, इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है। और मुखैर हजरात जो हैं इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो इनसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर इसका स्क्रीन पे भी चला देते हैं हम, आप उस पर भी रब्ता करें और इनको सपोर्ट करें हर तरीके से, क्योंकि एक बहुत अच्छा काम करें, नेकी का काम है। जो जिसने कुरान पाक का अदब किया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।